हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम टैरो कार्ड से रीडिंग करेंगे। पहले डाइस रीडिंग करेंगे और उसके बाद टैरो कार्ड से रीडिंग करेंगे। और आज का रीडिंग का टॉपिक है, आपकी फोटो को देखकर आपके पार्टनर, आपके लव्ड वंस, आपके स्पेशल वन आपके बारे में क्या सोचते हैं, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो। वो आपकी फोटोज को देखकर, जब भी वो अकेले होते हैं तब वो आपकी फोटोज से क्या बातें करते हैं, आपकी फोटो को देखकर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, और इस वक्त उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, वो हम डाइस के जरिए देखेंगे। इस वक्त की आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। डाइस के जरिए पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखेंगे और फिर टैरो से हम ये भी देखेंगे कि आपकी फोटो को देखकर आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए, आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ये जनरल रीडिंग होती जरूर है, लेकिन आपके साथ अगर ये रीडिंग रिलेट कर पाती है आपकी सिचुएशन से, आपकी एनर्जी से, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं वो आपकी फोटो को देखकर। इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस वक्त की उनकी करंट फीलिंग डाइस के जरिए हम चेक करते हैं। पहले इनके नेम का लेटर डी हो सकता है, एच हो सकता है, एन हो सकता है, वाई हो सकता है, यू हो सकता है। काफी बहुत ही ज्यादा आपको याद कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं। उनके मूड जो है वो काफी स्विंग हो रहे हैं, क्योंकि मून की एनर्जी आई है, तो काफी उनका मूड जो है वो बार बार स्विंग हो रहा है। कभी आपको मिस करते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी सैड हो जाते हैं, तो बार बार उनके मूड जो है वो काफी स्विंग हो रहे हैं। इमोशनली बहुत ही ज्यादा आपको याद कर रहे हैं, इमोशनली बहुत ही ज्यादा आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं। आप उनको बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हो, आपके लिए वो काफी सीरियस है, इस रिलेशनशिप को लेकर काफी वो सीरियस दिख रहे हैं। आपके लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ही लव, बहुत ही केयर, बहुत ही ज्यादा रोमांस आपके लिए फील कर रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा आपके लिए फील कर रहे हैं। दोनों ही फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा, आप दोनों की सेम एनर्जी है, दोनों ही अट्रैक्शन फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको लेकर, जब से आप उनकी जिंदगी में आए हो तब से उनको लगता है कि वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, बहुत ज्यादा हम्बल, बहुत लॉयल, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। जब पहले उनका नेचर ऐसा नहीं था, लेकिन जब से आप उनकी जिंदगी में आए हो तब से जैसे कि उनकी दुनिया बदल सी गई है। उनके तो तेवर ही, उनके जैसे कि उनका जिंदगी जीने का अंदाज ही बदल गया है। पहले पहले बहुत ज्यादा तेज तर्रार थे, किसी से डरते नहीं थे और अपनी मर्जी के, अपनी मन मर्जी के मालिक थे। लेकिन जब से आपसे प्यार हुआ है, जब से वो आपको लाइक करने लगे हैं, तब से बहुत ही ज्यादा हम्बल और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो गए हैं। उनके फ्रेंड भी आजकल उनको ऐसा कहते हैं कि आप पहले से बहुत बदल गए हो। पहले तो आप किसी की सुनते नहीं थे, बहुत ही ईगो एटीट्यूड दिखा रहे थे। आजकल तो अब बहुत ही ज्यादा आपका नेचर जो है वो बदला बदला सा लग रहा है, काफी हम्बल, काफी सॉफ्ट हार्टेड आप बन चुके हो। तो आजकल उनको लगता है कि जब से आप उनकी जिंदगी में आए हो तब से बिल्कुल वो चेंज हो गए, जैसे कि दुनिया, माहौल ही आपने बिल्कुल चेंज कर दिया हो, ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं। आपको बहुत ही ज्यादा याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। आपको मिलने का, आपको देखने का उनका मन कर रहा है, और उनका मन आपसे भर ही नहीं रहा है। चाहे जितना आपसे बातें कर ले, जितना आपको देख ले, लेकिन उनका मन जो है वो आपसे भरता ही नहीं है। जितना वो आपके और जितना नजदीक आते जाते हैं, उतना ही ज्यादा और आपकी याद उनको आने लगती है। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, एक नई शुरुआत, इस रिलेशनशिप में एक और स्टेप आगे बढ़ना है। चाहे आपका रिश्ता किसी भी लेवल तक पहुंचा हो, लेकिन अब वो एक स्टेप और आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको अपनी सोल, आपको अपनी आत्मा समझते हैं। उनको लगता है कि आपके बिना वो अधूरे से है। चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन उनकी सोल, उनकी आत्मा जो है वो आप में बसी है। उनके पास तो सिर्फ फिजिकल बॉडी ही है, लेकिन इस बॉडी में जो जान है, जो सोल है, आत्मा है, वो तो आपके अंदर बसी हुई है। ऐसा उनको फील होता है कि जैसे अब आप दोनों सिर्फ कहने के लिए ही दो रहे हो, लेकिन अब आप दोनों दो जिस्म एक जान बन चुके हो, ऐसा ही आपके लिए फील कर रहे हैं।
तो चलिए अब हम टैरो से देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए अब हम टैरो के जरिए देखते हैं आपके पार्टनर आपकी फोटो को देखकर आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब भी वो आपकी तस्वीर देखते हैं, आपकी फोटो देखते हैं, जब भी वो अकेले होते हैं, तब वो आपकी फोटो से क्या बातें करते रहते हैं, आपकी फोटो को देखकर उनके मन में क्या ख्याल आता है। उनका फर्स्ट रिएक्शन कैसा होता है आपकी फोटो को देखकर। यिन यांग, कॉन्ट्रैक्ट, थिंकिंग मैन, वर्ल्ड का कार्ड आया है। आपकी फोटो को देखकर वो सोचते हैं कि आपके साथ एक तो कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कुछ तो कनेक्शन, कुछ तो बॉन्डिंग है आपके साथ। अब जैसे कि कोई नायाब, जब भी वो आपकी फोटो देखते हैं तो उनको लगता है कि पता नहीं आप में ऐसा क्या है, क्यों वो आपकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्यों वो आपके लिए इतना अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन वो आपके लिए फील करते हैं। जब भी वो आपकी फोटो देखते हैं तो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं और बहुत ज्यादा आपके लिए पैशनेट और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। उनको लगता है कि कुछ तो आप दोनों का कनेक्शन है और यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे दिख भी रहा है और वो भी ऐसा ही सोचते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यस, सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन की भी एनर्जी है। एस ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। जब भी वो आपकी फोटो को देखते हैं तो दिल करता है कि दौड़कर भागकर आपके पास चले आए। आपको बहुत पसंद करते हैं। आप जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, जब भी वो अकेले होते हैं, आपकी फोटो को देखते हैं तो एक तो उनको आपको बहुत ज्यादा वो काफी रोमांटिक हो जाते हैं, काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। आपकी फोटो को वो चूमने लगते हैं, किस करते हैं और बहुत ही गौर से देखते हैं। आप बहुत उनको अच्छे लगते हो, बहुत क्यूट लगते हो। आपकी हर एक चीज को वो बहुत ज्यादा गौर से देखते हैं। आप कौन से ड्रेसिंग स्टाइल, आपने आज कौन सा आउटफिट पहना है, इस आउटफिट में आप कैसे लग रहे हो, आपके ऊपर ये कलर अच्छा लग रहा है, आपकी ऐसी स्टाइल है, आपकी हेयर स्टाइल ऐसी है। तो वो हर एक चीज आपकी फोटो को वो काफी गौर से ध्यान से देखते हैं। मेष, धनु, सिंह राशि आपकी या तो आपके पार्टनर की हो सकती है। उनके नेम के लेटर ए हो सकते हैं, एम हो सकते हैं, डी हो सकते हैं, ई हो सकते हैं, आई हो सकते हैं। चलिए और मुझे याद आएंगे तो मैं बताऊंगी आपको। दिल करता है जब भी आपको फोटो देखता है, एक तो आप दोनों में आप लोग रेगुलर एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हो, ये हो सकता है। चाहे डिस्टेंस हो, अलग सिटी से हो, या तो वर्कलोड हो, अलग अलग सिटी में आप वर्क काम के सिलसिले में अगर आप अलग अलग सिटीज में जॉब कर रहे हो, चाहे रीजन कुछ भी हो, या तो फैमिली रीजन हो, कुछ भी हो सकता है। एक तो आप लोग रेगुलर मिल नहीं पा रहे हो, तो जब भी वो आपकी फोटो को देखकर ही उनको अपना ज्यादातर वक्त वो आपकी फोटो को देखकर ही बिताना पड़ता है। आपको मिलना तो थोड़े टाइम के लिए ही होता है, लेकिन ज्यादा उनके लिए सहारा तो आपकी फोटो ही है। आप तो मिलकर चले जाते हो, आपसे मिलना तो घड़ी दो घड़ी का ही होता है, पल दो पल आपको मिलना होता है, लेकिन आपकी फोटो ही उनका असली सहारा है। आपकी फोटो को ही देख देख कर उनका पूरा दिन जो है वो आपकी फोटो को देख देख कर ही निकलता है। आप आपका साथ तो इतना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आपकी फोटो जो है वो हर पल हर वक्त चौबीसों घंटे उनके सीने से लगकर रहती है। तो आपसे भी ज्यादा आपकी फोटो की वो काफी वैल्यू करते हैं। आपसे भी ज्यादा उनके लिए आपकी फोटो जो है वो ज्यादा स्पेशल है। उनको लगता है कि आपको देखा ना देखा तो चल जाएगा, लेकिन आपकी फोटो को वो काफी सेव करके, बहुत ही संभाल के, बहुत ही सहज के रखते हैं। और जैसे कि आपकी फोटो नहीं है, वो कोई अमानत है, जैसे कि उनके लिए जीने का एक सहारा है। जब भी वो आपकी फोटो को देखते हैं तो वो ये भी सोचते हैं कि कल को हम रहे ना रहे, मिले ना मिले, कल को हमारा ये रिश्ता रहे ना रहे, लेकिन आपकी फोटो हमेशा ही जिंदगी भर लाइफ टाइम के लिए मेरे सीने से लगकर रहेगी। तो आपकी फोटो उनके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही वो संभाल कर आपकी फोटो सिर्फ आपकी फोटो की ही बात नहीं है, आपसे जुड़ी हुई हर एक चीज उनके लिए बहुत ही मायने रखते हैं। चाहे आपने उनको कोई छोटा सा गिफ्ट भी दिया हो, कोई प्रेजेंट दिया हो,
कुछ भी आपने जो भी उनको कुछ भी छोटा-सा ऐसे ही आपने दिया हो, तो भी वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि आप आपसे रिश्ता रहे ना रहे ये तो ऊपर वाला ही देखेगा, ये तो यूनिवर्स ही देखेगी। लेकिन आपकी जो फ़ोटो है ये उनकी बहुत बड़ी अमानत है, बहुत ही उनके लिए ख़ास है, बहुत ही स्पेशल है। तो जब भी आपकी फ़ोटो देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, आपको वो बहुत प्यार करते हैं और आपसे जुड़ी हुई हर एक चीज़ को वो बहुत प्यार करते हैं। तो कभी वो आप जितना प्यार वो आपसे करते हैं, उतना ही प्यार वो आपकी फ़ोटो से भी करते हैं। जब जितना वो अ, आपसे कहीं ज़्यादा प्यार वो आपकी तस्वीर को, आपकी फ़ोटो को करते हैं। दिन में कई बार जब भी आपकी याद आती है तो वो आपकी फ़ोटो देख लेते हैं। जब भी उनका मन करता है आपसे मिलने का, आपको देखने का और ये पॉसिबल नहीं हो पाता है तो वो आपकी फ़ोटो को ही देख लेते हैं। अगर वो आप जब भी रात को ऐसे ही देर रात तक कभी नींद नहीं आती है तो भी वो घंटों तक आपकी फ़ोटो को वो देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि आप कब हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी में आ जाओगे, कब आपकी फ़ोटो की जगह आप उनकी बाहों में होंगे। जब भी वो लेट नाइट तक, देर रात तक जब भी उनको नींद नहीं आती है और जब भी वो आपकी फ़ोटो को देखते हैं तो सोचते हैं कि ऐसा दिन कब आएगा कि जब उनके हाथों में, उनकी बाहों में आपकी फ़ोटो की जगह आप खुद होंगे, ऐसा टाइम कब आएगा? जब भी वो आपकी फ़ोटो देखते हैं तो पहला ख़्याल उनके मन में यही आता है कि आप फ़ोटो से निकल कर आप फिजिकल कब उनके हाथ में आप आओगे, कब ऐसा टाइम आएगा कि चौबीसों घंटे जैसे कि अभी आपकी फ़ोटो जैसे उनके हाथों में है, ऐसा वक़्त कब आएगा कि चौबीसों घंटे आप उनके हाथों में होंगे, आप उनकी बाहों में रहोगे, ऐसा वक़्त कब आएगा? जैसे कि अब अभी तो उन्होंने आपकी फ़ोटो को हाथ में थाम कर रखा है, लेकिन ऐसा वक़्त कब आएगा कि आपको वो अपने हाथों में थाम कर रखे, आपको अपनी बाहों में भरकर रखे। तो जब भी आपकी फ़ोटो को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार और ज़्यादा बढ़ जाता है। और वो ये भी सोचते हैं कि क्या आप हमें इतना मिस करते हो? हम तो आपके दीवाने हैं, हम तो आपके पीछे पागल हैं, हम तो आपके आप आपको तो क्या, लेकिन आपके फ़ोटो के पीछे भी हम तो पागल रहते हैं। क्या आप हमें इतना याद करते होंगे? क्या आप हमें इतना मिस करते होंगे जितना कि हम आपको इतना चाहते हैं, हम आपको मिस करते हैं? कभी-कभी वो आपकी फ़ोटो को देखकर ये भी सोचते हैं कि आप कुछ तो हमारे प्यार की वैल्यू कर लीजिए, कुछ तो आप हमारे ऊपर रहम कर लीजिए, कुछ तो हमारे प्यार की आप कदर कर लीजिए। उनको लगता है कि जितना वो आपके लिए बेताब है, वो अक्सर आपकी फ़ोटो से, तस्वीर से ये कहते हैं कि जितना हम आपके लिए तड़पते हैं, जितना हम आपके लिए बेताब रहते हैं, कभी उससे आधा भी आप तो हमारे लिए तड़प कर देखो, जितना हम आपके लिए अपना दिल जलाते हैं, अपनी रातों की नींदें आपके लिए गँवाते हैं, जितना हम आपके लिए बेचैन रहते हैं, उससे उतना नहीं तो कम से कम उससे आधा तो आप अब हमारे लिए आप तड़प कर देखो, फिर आपको समझ में आएगा। आप इतने नखरे दिखाते हो, आप हमें इतना तड़पाते हो, एक आपकी एक झलक पाने के लिए हम इतना तड़पते हैं, आपसे थोड़ा वक़्त एक आपके साथ थोड़ा वक़्त बिताने के लिए हम इतना जो तड़पते हैं, कभी इससे आधा भी तो आप हमारे लिए तड़प कर देखो, क्या आपको आपके सीने में दिल नहीं है? कभी-कभी वो आपकी फ़ोटो को देखकर ये भी सोचते हैं कि आपने ऐसा तो क्या ही जादू कर दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिल और दिमाग जैसे कि आपने दोनों ही ब्लॉक करके रख दिए हैं। जब भी वो अकेले होते हैं तब आपकी फ़ोटो को देखकर सोचते हैं कि आपने जैसे कि ज़िंदगी को थमा थमा दी है, ये वक़्त जो है वो थम गया है। अब लाइफ़ में कहाँ जाना है, क्या करना है, जैसे कि आपने दिल और दिमाग दोनों को ब्लॉक कर दिया है। आपने कुछ जादू कर दिया है, कुछ ऐसा हिप्नोटाइज़ उनको कर दिया है कि अब कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, आगे क्या करना है, कुछ उनको समझ नहीं आ रहा। बस उनका दिल कर रहा है कि ये पल जो है, ये वक़्त जो है बस यही थम जाए अब और कुछ करना ही नहीं है और कुछ चाहिए भी नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं। और आपकी फ़ोटो को देखकर उन चाहे उनका मूड कैसा भी हो, उनके उनकी सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन जब भी वो आपकी फ़ोटो को
देखते हैं तो बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाते हैं, बिल्कुल वाइब्रेंट, बिल्कुल एनर्जेटिक और बहुत ही ज्यादा मूड में आ जाते हैं। जैसे कि कोई अच्छा सा कोई म्यूजिक सुन लिया, जैसे हमारा मूड सैड होता है, जब हम सैड होते हैं लेकिन अच्छा सा कोई सॉन्ग, हमारा फेवरेट गाना अचानक से हम सुन लेते हैं तो तुरंत ही सडनली ही अचानक ही हमारा मूड जो है वो स्विंग हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वैसे ही एनर्जी आपकी फोटो को देखकर उनको आती है। जैसे ही आपकी फोटो को, अगर उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा हो तो वो फटाक से आपकी फोटो निकाल कर देख लेते हैं, तो तुरंत ही उनका मूड जो है वो जैसे 2 मिनट में एनर्जेटिक हो जाते, चेंज हो जाता है बिल्कुल। आपकी फोटो जैसे कि कोई जादू सा कर देती है, ऐसा वो आपकी फोटो जो है वो मूड, उनके मूड को बिल्कुल चेंज कर देती है। जैसे कि कोई हम अचानक से कोई हमारा कोई हमारी कोई फेवरेट चीज अचानक से हमारे सामने आ जाती है और हम कितना खुश हो जाते हैं, तो वैसी वाली फीलिंग उनको आपकी फोटो को देखकर आती है। जब भी आपकी फोटो देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और आपकी फोटो को देखकर वो ये भी सोचते हैं कि आप आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर आप आपको पाने का उनका दिल करता है। आपके अंदर एक मैरिज वाली कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी, वो आप जब भी आपकी फोटो को देखते हैं तो आपको एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ एक स्टेबल कनेक्शन वो आपके लिए फील करते हैं कि काश आप मेरे हमसफर होते, काश आप मेरे लाइफ पार्टनर होते तो कैसा होता, कितना अच्छा होता। जब भी वो आपकी फोटो को देखते हैं तो घंटों तक वो ये सोचते रहते हैं कि काश आप मेरे हमसफर होते, काश आप मेरे लाइफ पार्टनर बन जाते तो जिंदगी कितनी हसीन बन जाती, जिंदगी कितनी रोमांटिक बन जाती, आपके साथ जिंदगी कितनी अच्छे से बीत जाती, आपके साथ वक्त कहाँ बीत जाता है, वक्त कहाँ, टाइम कहाँ बीत जाता है पता ही नहीं चलता। जिंदगी ऐसे ही खुशनुमा, ऐसे ही खुशी खुशी बीत जाती। अगर आप उनके साथ में हो तो जिंदगी जीने का एक अलग ही मजा आता। काश आप मेरे हमसफर, आप मेरे लाइफ पार्टनर होते तो ये जिंदगी की कुछ और ही कहानी होती, ऐसा वो अक्सर आपकी फोटो को देखकर सोचते हैं। और आपकी फोटो को देखकर वो ये भी सोचते हैं कि आप जो हो वो चांद जैसे हो। चांद जो है वो वैसे हमें पास भी लगता है, दूर भी होता है, अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन उनको हम अपने घर के आंगन में उतार भी नहीं सकते, उनको पा भी नहीं सकते। हम अपने खिड़की से चांद को रोज देख तो सकते हैं, हमें लगता है कि ये हमारी ही खिड़की के सामने आया है, हमारे ही लिए निकला है, ऐसा हम सोच तो लेते हैं, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही होती है। तो जब भी वो आपकी फोटो को देखते हैं तो ये भी सोचते हैं कि आप उनके अपने हो, आपके ऊपर सिर्फ उनका हक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके हैं और आप सिर्फ और सिर्फ उनके हो, आपको पाना है, ऐसा उनको सोचना तो अच्छा लगता है। लेकिन वो ये भी सोचते हैं कि रियलिटी कुछ और है, आपको पाना इतना इजी भी नहीं है। बहुत कभी कभी आपकी फोटो को देखकर वो ये भी सोचते हैं कि आपको पाना इतना इजी भी नहीं है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है आप दोनों में। आप जैसे कि चांद जैसे हो, आप उनसे बहुत दूर हो, आपको देख तो सकते हैं लेकिन आपको पा नहीं सकते, आपके आपको हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में लेके नहीं आ सकते, ऐसी वाली भी फीलिंग वो आपके लिए फील करते हैं। कभी कभी आपकी फोटो को देखकर ये भी सोचते हैं कि क्या आप सच में उनको प्यार करते हो, क्या सच में आप भी उनके लिए इतने बेताब हो। हम तो, वो आपकी फोटो से अक्सर ये कहते हैं कि हम तो आपको ही अपनी दुनिया समझते हैं, आपको ही अपनी जिंदगी समझते हैं, हमारी दुनिया तो आपके अंदर ही बसी हुई है, हमारी दुनिया, हमारा हमारे दिन का, हमारे दिन की शुरुआत और रात का आखिरी जो ख्याल हो वो तो आप ही हो। आपसे ही दिन शुरू होता है और आप पर ही दिन खत्म हो जाता है। हम तो आप पर ही फिदा है। लेकिन क्या आप हमारे लिए ऐसा सोचते हो, क्या हम आपके लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्या हम आपके लिए इतना ज्यादा वैल्यू रखते हैं, क्या हमारी इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा आपकी लाइफ में है, या सिर्फ ये हमारे ही ख्यालों का, ये या सिर्फ ये हमारा ही वहम है। ऐसा भी वो आपकी फोटो से बात करते हैं। और जब भी वो आपकी फोटो को देखते हैं, चाहे सोशल मीडिया थ्रू उन्होंने आपकी फोटो निकाली हो, या तो आप लोग एक दूसरे के साथ आप कांटेक्ट में हो, चैटिंग वगैरह करते हो, तो अक्सर आप लोग आप एक दूसरे की फोटोज वगैरह डालते रहते हो। तो एक तो आप बहुत ही ज्यादा उनको गुड लुकिंग लगते हो, आपके ऊपर व्हाइट कलर बहुत सूट करता है,
वो जब भी आपकी फोटो देखते हैं और अगर आपने उसमें ब्लैक कलर का कोई आउटफिट पहना है, चाहे कोई ब्लैक कलर का कोई टी शर्ट है, शर्ट है, ड्रेस है, सलवार सूट, जो भी आपकी स्टाइल होगी, तो अगर आपने कोई ब्लैक कलर का पहना है, व्हाइट कलर का कुछ पहना है, ब्लू है या तो लाइट पिंक कलर का, आपके ऊपर पिंक कलर बहुत ज्यादा सूट करता है, ब्लैक कलर और पिंक कलर आपके ऊपर बहुत ज्यादा सूट करता है। और अगर आप मेल के बारे में सोच रहे हो या तो आपके पार्टनर कोई मेल है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो उनको प्लेन शॉर्ट या तो प्लेन टी शर्ट, हाफ स्लीव के टी शर्ट पहनना काफी पसंद आता है। फॉर्मल, प्लेन, ना ही कुछ भी डेकोरेशन, ना ही कुछ कंपनी के लोगोज, कुछ ड्राइंग, कुछ डिजाइन, कुछ भी नहीं, बिल्कुल प्लेन शर्ट या तो प्लेन टी शर्ट उनको पहनना काफी पसंद हो सकता है। तो वो अक्सर आपकी फोटो को देखते हैं तो सोचते हैं कि आपके ऊपर जब भी आप ऐसे कोई कपड़े पहनते हो, इस कोई ऐसे कोई कलर के कपड़े पहनते हो, तो आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा, आप बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो सकता है कि आप लॉयर हो या तो आपके पार्टनर लॉयर हो, कोर्ट से जुड़ा हुआ, या तो जो कोर्ट का जो यूनिफॉर्म होता है ब्लैक एंड व्हाइट, अक्सर आपको ब्लैक एंड व्हाइट कपड़ों में ही देखते हैं, तो उनको ये भी लगता है कि आपके ऊपर ये अच्छा लगता है, ये जो जो कोट का जो एक कॉर्डवर्ड होता है, जो एक यूनिफॉर्म होता है, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन होता है, तो उनको ये भी लगता है कि आपके ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट कलर बहुत अच्छा लगता है। आप आपको जिम करना काफी पसंद हो सकता है, या तो आप जिम ट्रेनर हो सकते हो, या तो स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हो, या तो आपने अच्छी से अपनी बॉडी को बनाया है। तो जब भी वो आपकी फोटो को देखते हैं तो उनको आपका फिजिकल स्ट्रक्चर भी बहुत पसंद आता है, जो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो फिजिकल लुक है, आपका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो उनको बहुत ही ज्यादा, आप बहुत ही फिट, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत गुड लुकिंग, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट, डैशिंग, हैंडसम आप उनको लगते हो, काफी फिट आप उनको लगते हो। जब भी वो आपकी फोटो को देखते हैं तो आपने क्या स्टाइल चेंज किया, उस चीज को बहुत गौर से देखते हैं। आपको अलग अलग स्टाइल चेंज करना बड़ा अच्छा लगता है। कभी आप अपने दाढ़ी दाढ़ी को चेंज करते हो, कभी आप हेयर स्टाइल को चेंज करते हो, कभी हेयर स्टाइल है, कभी कभी टैटू वगैरह कुछ बनवाना, कुछ ना कुछ अलग कुछ आप ट्राई करते रहते हो, तो वो आपकी हर एक चीज को नोटिस करते रहते हैं, आपने आज क्या अलग किया, क्या कुछ आपने खास किया। तो इन सब चीजों को उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, आपके ऊपर हर एक स्टाइल अच्छी लगती है। तो आप बहुत ही ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, वो आपकी फोटो को देखकर फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं। जब भी वो आपकी फोटो देखते हैं तो दिल करता है कि आपको बहुत सारा प्यार करने का दिल करता है, आपको बाहों में लेने का मन करता है, काफी रोमांटिक उनकी फीलिंग जो है वो बढ़ जाती है। कभी कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि अभी इसी वक्त आपको मिलकर आए, अभी इसी वक्त आपको टाइट हग कर ले, अभी आपको बाहों में ले ले, ऐसा उनका दिल करने लग जाता है। और वो इस रिश्ते को रखना चाहते हैं, निभाना चाहते हैं। कभी कभी आपकी फोटो को देखकर वो ये भी कहते हैं कि आप बहुत गुस्सेल हो, बहुत ही ज्यादा अकड़ू टाइप के हो, आप थोड़े से आपके पास तो दिल ही नहीं है, आप बहुत ही रूडी हो, बहुत सख्त दिल के हो, क्योंकि आपको उनकी कोई फिक्र ही नहीं है, आप उनके बारे में सोचते ही नहीं हो, वो आपके लिए कितना तड़पते हैं, आपके बिना एक पल भी उनसे रहा नहीं जाता है, और आप बिल्कुल पत्थर दिल बन चुके हो, बिल्कुल आप, आपके सीने में तो दिल ही नहीं है। कभी कभी आपकी फोटो को देखकर वो डांट भी लगा देते हैं आपको अच्छे से, तबीयत से, कि आपके पास दिमाग जैसा कुछ है ही नहीं। कभी कभी वो बहुत गुस्सा भी हो जाते हैं आपकी तस्वीर को देखकर, उनको ये भी लगता है कि आपके पास दिमाग ही नहीं है, आप, अगर दिमाग होता तो आप उनके बारे में सोचते कि आपके बिना उनकी क्या हालत हो रही है, वो आपके बिना कैसे जी रहे हैं, कैसे सुबह से लेके शाम कैसे दिन कट रहा है आपके बगैर, कैसे सुबह से लेके शाम हो रही है, कैसे एक घंटा, कैसे पूरा दिन निकल रहा है आपकी यादों में आपके बिना। आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आपके पास दिमाग ही नहीं है। अगर दिमाग होता, दिल होता, तो आप समझ पाते, तो आप फील कर पाते, ना ही तो आपके पास दिल है और ना ही तो आपके पास दिमाग है, आप बहुत ही सख्त दिल के इंसान हो। ऐसा भी वो कभी कभी अच्छे से तबीयत से वो डांट भी लगाते हैं कभी आपकी फोटो को देखकर, कि आप तो बहुत ही ज्यादा अकड़ू टाइप के हो, थोड़े से रूडी हो, थोड़े से इगोस्टिक हो, थोड़े
कभी कभी गुस्सा भी आता है कि पता नहीं कैसे खड़ूस से मैंने प्यार कर लिया। कभी कभी वो आपकी फोटो को देखकर जितना आपके ऊपर प्यार आता है उतना गुस्सा भी आपकी फोटो को देखकर उनको आता है। कभी सोचते हैं कि पता नहीं कैसे खड़ूस से मेरा पाला पड़ गया, कैसे खड़ूस से मैंने प्यार कर लिया, कैसे अकड़ू से, कैसे बिल्कुल पत्थर दिल से मैंने, किसी पत्थर से मैंने सिर फोड़ा है। ऐसा भी वो सोचते जब भी वो आपकी फोटो देखते हैं, तो जब आप उनको रिप्लाई नहीं करते हो, कितने दिनों तक आप उनसे मिलने नहीं आते हो, रिप्लाई ठीक से, आप कॉल मैसेज नहीं, आपसे बात नहीं हो पा रही है, तो बहुत आपकी फोटो को देखकर गुस्सा भी निकाल देते हैं कि पता नहीं कैसे खड़ूस से, कैसे अकड़ू से मेरा पाला पड़ा है, पता नहीं ये मुझे कहाँ से मिल गया या तो मिल गई। ऐसा भी वो आपकी फोटो से, तो हर एक तरह के इमोशंस, फीलिंग्स वो आपकी तस्वीर से शेयर करते रहते हैं। कभी खुश होते हैं, कभी आपकी फोटो को चूमते हैं, कभी गुस्सा भी निकाल देते हैं। कभी आपके ऊपर इतना गुस्सा आता है तो सोचते हैं कि देखनी ही नहीं है, उनकी तस्वीर ही नहीं देखनी है। जब उनको ही मेरी कोई फिक्र नहीं है तो मैं क्यों उनके पीछे या उनको याद करूं। तो कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं। लेकिन हाँ, आपकी फोटो को वो बहुत अच्छे से संभाल कर रखते हैं। कभी जैसे कि कोई कीमती चीज हो, कोई कीमती खजाना हो, जैसे कि हम अपनी कीमती चीज, जो कीमती दौलत है, उनको कैसे हम संभाल के, सबसे छिपा के सुरक्षित करके रखते हैं, वैसे ही वो आपकी फोटो को काफी सेव करके, काफी संभाल के उन्होंने रखी हुई है। वो हमेशा ये सोचते हैं कि यही उनकी जिंदगी का एक बहुत ही गॉड गिफ्टेड है, या तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है आपका, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। कुछ लोग यहाँ पर साइंटिस्ट हो सकते हैं, या तो कोई प्रोजेक्ट वगैरह, रिसर्च वगैरह आप कुछ कर रहे हो, कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ रिसर्च वगैरह, ऐसा आपका कोई काम हो सकता है। स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, जिम ट्रेनर वगैरह आप हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आप लोग सोशल मीडिया थ्रू एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हो, डिस्टेंस हो सकता है, सोशल मीडिया थ्रू ही आपने एक दूसरे को देखा है, तो ज्यादा आप लोग सोशल मीडिया थ्रू ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हो, तो ज्यादा आपकी फोटो से ही आपका दिन जो है वो निकलता है, क्योंकि आप अलग अलग सिटी से हो सकते हो। अगर सोशल मीडिया थ्रू एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हो तो जरूर आप अलग सिटी से हो, तो आपका रेगुलर मिलना तो हो ही नहीं पाएगा। तो अक्सर आप, ज्यादातर आप फोटो के जरिए ही एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हो। अ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग सेम वर्क प्लेस आपका हो सकता है, आप दोनों एक ही प्लेस पर, सेम आपका वर्क प्लेस है। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।